नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की हम एक वीडियो जो है वो उसको लेके आ गए हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले एसपीओज के बारे में पढ़ा था, जो हमारे सब्जेक्टिव और पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद जो है वो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो उनको डिस्कस किया था। कौन से वाले? जो प्रेजेंट वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस। और प्रेजेंट में जो है वो 3 होते हैं जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इनको जो था वो हमने किया था। हर एक की जो थी वो 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 3 टाइप्स जो थी वो उनको बात की थी। हमने एफर्मेटिव की बात की थी, फिर हमने नेगेटिव की बात की थी, फिर हमने इंटेरोगेटिव की बात की थी। वैसे ही इसमें भी हमने जो है वो इन 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी। एंड देन इसमें भी हमने 3 टाइप्स के जो सेंटेंस जो होते हैं, टेंस जो होते हैं, तो उनके बारे में बात की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट के जो बचे हैं। ठीक है, जैसे कि पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें जो है वो सबसे पहले एफर्मेटिव में किस तरीके से हम चेंज करते हैं, क्या रूल रहते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए। फिर उसके बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें कौन से रूल रहते हैं। फिर उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट होता है तो उसमें जो है वो क्या रूल जो है वो रहते हैं। फिर उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि फ्यूचर में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। एक फ्यूचर सिंपल हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल में हम तीनों के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम तीनों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ जो है वो साझा करना चाहूँगा कि जैसे कि ये हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये हमारे एक तो हमारा जो जूनियर असिस्टेंट है, एक तो हमारा जो अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें भी है। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो है तो इसमें भी है, एंड देन सब इंस्पेक्टर जो है तो इसमें भी है। अब सबसे पहले जो हमारा पेपर जो होगा तो वो जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट आई है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जूनियर असिस्टेंट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से जो है वो हमारा जूनियर असिस्टेंट का होगा। अब जूनियर असिस्टेंट, अब इनमें तीनों में जो है वो कॉमन क्या है? एक तो हमारे इंग्लिश, दूसरा हम बात करें कि जो हमारा कंप्यूटर है, और तीसरा जो है इसमें 2 में तो ये रीजनिंग और बेसिक अरिथमेटिक जो है तो ये हमारा कॉमन है। तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले इसी मंथ, मतलब एग्ज़ाम से पहले हम जो है वो इंग्लिश को और कंप्यूटर के जो वो वाले टॉपिक्स लेके आऊँगा मैं, जो मतलब लोगों ने, बाकियों ने जो है वो यूट्यूब के ऊपर नहीं चलाए हैं, जहाँ फिर वो देखूँगा कि जिनका जो कंटेंट जो है तो वो मतलब उन्होंने जो है वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग तो बहुत जगहों पे हमें मिल जाती है, लेकिन एक होता है ना सिंपल वे। ठीक है, तो सिंपल से मतलब बॉटम से हमें टॉप पे जाना है, तो बॉटम से हमें जो है वो उस चीज़ को जो है वो सीखना होगा। तो तभी अगर हम जाएंगे धीरे धीरे तो हमारे लिए जो है वो ये वाला स्टेप जो है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो थे वो प्रेजेंट वाले टेंस जो है वो सारे ख़त्म कर दिए थे, और तो आज जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा एफर्मेटिव में क्या आता है? सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल भी जो है वो इसको बोलते हैं। अब इसमें अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, जैसे आया, ठीक है, आया हो गया, ठीक है, या फिर गया हो गया, ठीक है, गया हो गया, ठीक है, या फिर गई हो गई, ठीक है, गई हो गई। तो इस तरीके के हिंदी में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आया, जब वो गया, जब वो गई, ठीक है, जब वो सोई, उसने खाया। ठीक है, तो इस तरीके के अगर हमें हिंदी में मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन उसको हमने इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, या फिर इंग्लिश में अगर हमें कहीं पे दिखेगा पेपर में तो हम किस तरीके से जो है वो हम आइडिया लगाएंगे कि वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम उसका एक रूल देखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने टेंस जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, ये होता है उसका रूल। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन हमें पैसिव वॉइस में जब हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारा एक रूल रहता है, और वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने शुरुआत में लगाना है। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर यहाँ पर वाज वर लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर या फिर विल के बारे में अगर पूछा होगा तो इट मीन्स कि हमें सीधा पता है कि इंडेफिनिट है और पास्ट है यार, पास्ट सबसे बड़ी चीज पास्ट है, तो वाज वर लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर लगाएंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम आई कार्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम मतलब
पैसिव वॉइस में हम कहीं पे भी देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है तो वही लगनी है, ठीक है। वर्ब की कोई कहीं पे भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद बाई जो है वो इसका ये रूल में है, और देन उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर नाम होगा तो हमने नाम लिखना है। फिर उसके बाद जैसे सब्जेक्टिव केस होगा तो उसका हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो उसको बना के रखना है। तो आइए दोस्तों इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक दो एग्जांपल्स जो है वो इनको देखते हैं। जैसे इंडिया वोन द मैच, ठीक है। इंडिया क्या हो गई हमारी सब्जेक्ट हो गया, वोन हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, एंड देन द मैच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। अब हमने इसको जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो हमने जो है वो रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगाना है द मैच, तो द मैच जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने वाज वर्ब लगाना है, द मैच जो है वो एक मैच है ना, तो इसका मतलब हमने वाज लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाती है वोन, ठीक है। और वाई इंडिया, वाई हमने एज ऑन जो है वो यहाँ से हमने ये उतार दिया, और इंडिया जो है ये हमारा यहाँ से हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ला दिया, ठीक है। इस तरीके से दूसरी देखते हैं कि माई फादर कॉल्ड मी, ठीक है। माई फादर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, देन कॉल्ड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड देन मी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को जैसे हमने लगाना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाना है। तो मी जो है वो ये कौन सा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, पोजेसिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम मी की बात कर रहे हैं तो मी जो है वो ये कौन सा होगा, जैसे आई हो गया, माई हो गया, एंड देन मी हो गया, ठीक है। तो मी हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव से हमें जो है वो सब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, तो वो कौन सा होगा हमारा आई होगा। तो आई हमने यहाँ पर लिख देना है। अब ये आई लगती है, आई के साथ हमेशा वाज लगेगा क्योंकि आई सिंगुलर है, आई के साथ वाज लगेगा। उसके बाद कॉल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो गई कॉल्ड। उसके बाद बाई हो गया हमारा एज ऑन रूल उतार दिया, और बाई माई फादर जो है तो ये हमने यहाँ से उतार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट के हमने ये कर दिए। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें ये हैं, सबसे पहले हमें टेंस आना चाहिए। टेंस जब हमें आते हैं तो फिर उसको जो पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। यार एक सिंपल तरीके से हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि देखो पास्ट की बात हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर वाज भर की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर इज एम आर आ जाता, बाकी सेम रहता, इज एम आर लगता, ठीक है। तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे प्रेजेंट में होगा, बस पास्ट है तो हमने वाज वर्ब लगा देना है। तो आइए दोस्तों ये था हमारा एफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो गया, ठीक है। मतलब जैसे ऐसे बोलेंगे कि मैं आया जब वो गया, तो उसमें यही लिखेंगे कि मैं नहीं आया जब वो नहीं आया, ठीक है। तो उसमें जो है वो बाकी सेम रहेगा, सिर्फ जो है वो वहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ नहीं आया हो गया या फिर नहीं गया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के होंगे तो हमें पता चल जाएगा वो एक तो नेगेटिव है, एंड देन आया, इसका मतलब पास की बात हो रही है कि नहीं आया वो, ठीक है। मतलब जैसे 9 बजे किसी ने स्कूल में आना था तो वो नहीं आया, तो पहले की बात हो रही है। तो अभी तो क्या 1 बज रहा है, ठीक है, जब फिर 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और डिड लगेगा एंड देन नॉट लगेगा, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमें रूल पता है पहले का जब हमने टेंस पढ़े थे। अब हमने रूल कौन सा याद रखना है कि जो पैसिव में होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा वाज वर्ब, जैसे कि हमने जो है वो पहले जो हमारा एफर्मेटिव था तो उसमें लगाया। उसके बाद नेगेटिव है तो यार नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड देन वाई लगेगा, देन सब्जेक्ट लगेगा। तो आइए दोस्तों इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, ठीक है। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, ठीक है। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिड हमने यहाँ से उतार दिया, नॉट नेगेटिव है, एंड देन वॉच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और द फिल्म हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने कैसे जो था वो उतारना था ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, द फिल्म जो है वो फिल्म सेम ऑन रहेगी। अब फिल्म जो है वो सिंगुलर है तो हमने वाज लगा दिया। उसके बाद नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी तो वो हमने वाज्ड कर दी, और वाई हमने एज ऑन उतार दिया। और ही जहां पर था, ठीक है, ही था हमारा कौन सा नॉमिनेटिव केस, इसको हमने करना है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव ही, हिज, हिम, ठीक है। तो हिम जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। दूसरा हो गया जैसे मिस्टर चरणजीत डिड नॉट टीच अस, ठीक है। तो मिस्टर चरणजीत डिड नॉट टीच अस, ठीक है। तो ये मिस्टर चरणजीत हो गया हमारा सब्जेक्ट,
डिड हमारा जो है वो यहाँ से हो गया, नेगेटिव है तो, और पास्ट है तो पास्ट में डिड लगेगा। उसके बाद नॉट हमारा नेगेटिव है, एंड देन टीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अस जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वी अवर अस, ये है ऑब्जेक्टिव केस किसका, वी का। वैसे ही हमने जब इसको जो है वो देखो SPO मतलब वी अवर और अस आएगा, ठीक है। तो अस अगर लगा है तो जब हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तो हमने क्या लगाना है, ये लगाना है ना, वी लगाना है इसकी जगह। तो देखो अस की जगह हमने लगा दिया वी, और वी है तो इसका मतलब वी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब वाज वर्ब की जगह हमने वर्ब लगा दिया। नेगेटिव है एंड देन नॉट लगा दिया। टॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और वाई हमने एज एन रूल उतार दिया, और मिस्टर चरणजीत यहाँ पर जो था वो जो सब्जेक्ट था तो हमने उसको उतार दिया। देखो अगर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, या फिर मतलब किसी भी तरीके का नाम है तो हमने उसको उतार देना है। लेकिन उसकी जगह पे अगर यहाँ पर ही, शी, इट, दे होता, देम होता, या फिर वी वर होता, तो इस तरीके से होते तो हमने उनको जो थे तो उनके हमने सब्जेक्टिव से हमने ऑब्जेक्टिव कर देना था, या फिर शुरू में जब हमने लिखना है तो ऑब्जेक्टिव से हमने सब्जेक्टिव कर देना है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि यू डिड नॉट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया यू डिड नॉट वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव जैसे होता है, पास्ट एफर्मेटिव का जो होता है नेगेटिव। अब इसको जब हमने चेंज करना है तो यूट्यूब जो होगी हमारी वीडियो, सॉरी देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और याद करनी है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये बात हमारी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने मेन ऑब्जेक्ट रखना है। ये भी तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको हमने नहीं रखना है मेन ऑब्जेक्ट, इसको हमने रखना है कि यहाँ पर ये सूटेबल होगा तो हमने इसको वहां पे डाल देना है, लेकिन ये जो है वो मेन ऑब्जेक्ट इसको माना जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो जो है वो यहाँ पर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वीडियो सिंगुलर है तो उसके पास हमने वाज वर्ब, तो वीडियो सिंगुलर है उसके पास वाज लगेगा। नॉट हमारा नेगेटिव है, वास्ट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड देन वाई हमने एज एन रूल उतार दिया। अब यू जो है तो यहाँ से हमने इसका ये है पोजेसिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी। देखो यू क्या होता है, यू, योर और यू होता है, तो यू ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो यू ही आएगा। फिर उसके बाद आगे ऑन यूट्यूब जो लास्ट बचा था तो उसको हमने ये उतार दिया ऑन यूट्यूब। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव जो होगा तो उसको करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर हमें रूल जो है वो उसको याद करना है। अब जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि हाँ क्या वो आया, या फिर क्या उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो हम ऐसे पूछते हैं ना। और पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव है और पास्ट का है ये, ठीक है। तो एक मिनट ओके, देखो तो इंटेरोगेटिव होगा तो उसके लिए हमारा एक्टिव वॉइस में रूल जो है वो हमें पता ही होगा क्या है। डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा, जो कि हमने टेंस में पढ़ा था। जब हमने इसको जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या लगेगा, एक तो वाज वर्ब लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन वाई लगेगा, देन सब्जेक्ट लगेगा, ये याद रखना। अब देखो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे डिड हमने यहाँ से लगा दिया, सब्जेक्ट यू हो गया, बात हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, द वीडियो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये दूसरा हो गया, मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब देखो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो वाज वर्ब पहले लगाना है। देखो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने वाज लगाना है या वर्ब लगाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वीडियो। अब वीडियो जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो एक वीडियो की बात हो रही है तो इसका मतलब एक के साथ वाज लगेगा या वर्ब लगेगा, तो वाज लगेगा, तो हमने लगा दिया वाज। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया द वीडियो, द वीडियो, वाज हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई हमने एज ऑन वो उतार दिया, और यू जो है वो यहाँ से इसका जो है वो लगा दिया, और ऑन यूट्यूब जो है वो हमने इसको एज ऑन यहाँ से उतार दिया। उसके बाद हो गया डिड यू राइट अ लेटर, ठीक है, डिड यू राइट अ लेटर। जब हमने इसको करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, पैसिव में, तो डिड यू राइट अ लेटर, ठीक है, डिड यू राइट अ लेटर, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। देखो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है वाज या वर, तो यू के साथ हमें, एक मिनट, अ लेटर है, ठीक है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लेटर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज आ गया, फिर लेटर हमारा आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ये, एंड देन वाई हो गया एज एन वो, और यू जो है वो हमने ये यहाँ से उतार दिया। नेक्स्ट जैसे डिड यू सर्च ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, डिड यू सर्च ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा, सर्च हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, तो वर्ब हो गई, और ये हो गया हमारा, ठीक है, वर्ब B1 हो गई, और ऑटोनॉमस बॉडी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
और यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब डिड जो है वो हमने इंटेरोगेटिव से शुरुआत की है इसकी। अब हमने इसको जो है वो जब हमने चेंज करना है पैसिव में, ठीक है, जैसे हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने वाज वर लिखना है। लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी की बात हो रही है, तो ऑटोनॉमस बॉडी तो सिंगल ही है ना, तो उसकी बात हो रही है, तो हमने पहले वाज लगा दिया, फिर ऑटोनॉमस बॉडी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, देन उसके बाद सर्च की जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो क्या लगेगी, सर्च, देन वाई लगेगा एज एन रूल, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमने यू लगा दिया, तो यू का जो है वो यू ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव जो होगा तो उसके साथ डील करना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने पास्ट सिंपल, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, तो उसकी बात की। उसमें हमने बात की एफर्मेटिव सेंटेंस का जो होता है, तो उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या उसका रूल रहता है, या फिर हिंदी में क्या रहता है। उसके बाद हमने बात की कि पास्ट जो उसका नेगेटिव होगा, ठीक है, पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव होगा तो उसको चेंज करने के लिए क्या रूल रहेगा, या फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव को चेंज करने के लिए क्या रूल रहेगा। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जैसे वह जा रही थी, खा रही थी, सो रही थी, ठीक है, तो ऐसा हिंदी में होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन रूल के बारे में भी हमें पता होता है कि सब्जेक्ट वाज वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने टेंस जो थे वो टेंस में पढ़ा है इसको। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्टिव से पैसिव में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैसिव में जब हमने कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है वाज वर, ठीक है, वाज या वर लगना है। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है जैसे कि पहले हो रही थी। अब देखो क्या है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में एक चीज का याद रखना कि यहाँ पर बीइंग लगेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई एंड देन सब्जेक्ट, यहाँ पर बीइंग लग गया एक्स्ट्रा, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग लगेगा, ठीक है। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट जो सिंपल होगा तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल में वही लगेगा, इज एम आर ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसको जब हमने पैसिव में करना है तो इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है वो एक थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिल जाता है कि बाज बार जहाँ पर पास्ट में लगाएंगे एंड देन उसके बाद जो है वो बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिस्टर रवि वाज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मिस्टर रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाज हो गया हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा, टीचिंग हो गया V1 प्लस ING एंड देन इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही हमने इसको जब हमने एक्टिव से पैसिव में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश हमारा आ गया जहाँ से ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश जो है वो हमारा सिंगल है तो उसके साथ हमने वाज वर लगाना है, तो इंग्लिश के साथ वाज लगेगा। उसके बाद बीइंग कंटिन्यूअस है तो हमने बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने टॉट एंड देन वाई हो गया एज एन रूल एंड देन मिस्टर रवि जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो उसको उतार दिया, ठीक है। अब दूसरा हो गया जैसे यू वर ड्राइविंग अ कार, यू वर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये बाज वर जो लगना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING एंड देन कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे कि अ कार जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये कार जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो हमने विंग लगा दिया, ड्राइवन हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई एज ऑन हमने रूल उतार दिया यहाँ से और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू है तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है, यू यूर यू। उसके बाद थर्ड देखते हैं, दे वर प्लेइंग चेस, दे वर प्लेइंग चेस, देखो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट तो दे हमारे प्लूरल हैं तो उसके साथ हमारा वर लगेगा। प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING लगा देना है, क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। चेस हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है चेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट चेस जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वाज लगा दिया एंड देन विंग लगा दिया हमने क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। देन प्लेड हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हमने एज एन रूल उतार दिया और देम जो है वो हमारा दे देयर देम, ठीक है, तो दे का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हमारा देम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो बनी होगी, ये दूसरी वीडियो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर, फर्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखो और उसके बाद इसको देखोगे तो तभी जो है वो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया इसका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा
नेगेटिव में हमें पता है कि नेगेटिव में क्या रूल होगा, नेगेटिव में रूल होगा सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। जब हमने उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रूल सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगा दो, फिर वाज वर वैसा का वैसा। अब यहाँ पर नॉट लगा दो, बीइंग से पहले हमने नॉट लगा देना है, फिर बाकी का बाकी सेम रहेगा, ठीक है, जैसा कि कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है। एफर्मेटिव में रहेगा वैसा का वैसा, सिर्फ नेगेटिव में हमने बीइंग से पहले नॉट लगा देना है। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखें, मिस्टर रवि वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। वाज हमारा सिंगुलर है, नेगेटिव है, तो टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब हमने इसको पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश हमारा आ गया हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश के साथ वाज आ गया। नॉट हमारा नेगेटिव है, बीइंग हमें पता है कि हम कंटिन्यूअस नेगेटिव कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस है, पास्ट नेगेटिव पास्ट है, ठीक है, तो बीइंग लगेगा। फिर उसके बाद टॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हमने एज ऑन रूल उतार दिया और मिस्टर रवि हमने यहाँ से सब्जेक्ट जो है वो उसको उतार दिया। अब वैसे ही सेकंड एग्जांपल हो गई, ही वाज नॉट क्लिंगिंग द वॉल, ठीक है, क्लिंगिंग होता है चिपटना, ठीक है, तो ही वाज नॉट क्लिंगिंग द वॉल, ठीक है। तो हमने जब इसको जो है वो कन्वर्ट करना है तो द वॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखो वॉल हो गई हमारी सिंगुलर होगी तो उसके साथ हमने वाज लगाना है, नेगेटिव है हमने नॉट लगा दिया। अब कॉन्टिन्यूअस है तो हमने विंग लगा दिया। देन क्लंग हो गई इसकी थर्ड फॉर्म, क्लिंग क्लंग क्लंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म V3 हो गई। वाई हमने एज ऑन उतार दिया और यहाँ पर हमारा ही था सब्जेक्ट, तो ही का जो है वो हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमने हिम कर दिया, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, यू वर नॉट पुटिंग योर फुट ऑन द फ्लोर, ठीक है। यू के साथ हमेशा वर लगता है, नॉट नेगेटिव है, पुटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी है, और योर फुट, ठीक है, योर फुट, ये याद रखो, वर्ब के साथ जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा उसको हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें डालना है। अब देखो इसको जब हमने पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, योर फुट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। योर फुट जो है वो, योर फुट तुम्हारे फुट, अब एक फुट थोड़ी है, ज़्यादा है, तो वर, नॉट हमारा नेगेटिव, विंग हमारा हो गया, हमने कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और पुट, ठीक है, तो पुट हमारा क्या होगा, ये इसकी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, पुट की थर्ड फॉर्म जो है वो पुट ही होती है। देन वाई लगा दिया एज ऑन रूल, और सब्जेक्ट फिर ये आ गया, उसका सब्जेक्ट यू था, अब यू का यू ही रहेगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस। और ऑन द फ्लोर जो है वो हमने ये जो नेक्स्ट था तो उसको हमने वैसा का वैसा जो है वो उतार दिया। तो ये था दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में, तो आइए दोस्तों उसकी बात। अब ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव में हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होगी तो उसमें जो है वो क्या लगेगा, वाज वर सबसे पहले शुरुआत में लगेगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, तो ये लगेगा हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको जो है वो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वाज वर लगेगा। इंटेरोगेटिव में वाज वर सेम रहेगा एक्टिव से पैसिव में, ये ठीक याद रखो। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने विंग लगा देना है, विंग लगा देना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद विंग, ये याद रखो, ऑब्जेक्ट के बाद विंग, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि वर यू कुकिंग द फूड, ठीक है, वर यू कुकिंग द फूड, ये हो गया हमारा ये वाला वर यू कुकिंग द फूड। अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या ऐसे बना है। अब देखो द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना है, वाज या वर लिखना है। द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो फूड के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। उसके बाद हमने द फूड लगा दिया, ठीक है, उसके बाद बीइंग हमने लगा दिया एज ऑन रूल, और कुक्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। वाई हमने एज ऑन यहाँ से उतार दिया, और यू जो है तो यू जहाँ हमने जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था कि वर दे प्लेइंग चेस, ठीक है, वर दे प्लेइंग चेस, ठीक है, तो चेस क्या हो गया, चेस हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब B1 प्लस ING, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इसको जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो चेस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो चेस सिंगुलर है, तो चेस के साथ जो है वो वाज लगेगा, स्टार्टिंग में हमने वाज लगाना है। उसके बाद हमने ये लगा दिया ऑब्जेक्ट, बीइंग लगा दिया हमने एज एन रूल, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाई हमने यहाँ से लगा दिया, और उसके बाद दे देयर देम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव को करना है। तो जैसे कि हमने पास्ट सिंपल कर दिया,
और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। देखो पास्ट परफेक्ट में भी हमारा जो है वो सेम का सेम रहेगा, बस थोड़ी लिटिल बिट जो है वो चेंज होगी। जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था तो सेम का सेम रहेगा, लिटिल बिट जो है वो चेंज होगी। हमें पता है पास्ट परफेक्ट में जो है वो एक्टिव वॉइस जो होगी क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। किसमें, एफर्मेटिव में, ठीक है, एफर्मेटिव में। जब हमने उसको जो है वो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगा दो, फिर हैड बीन लगा दो, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट पहले लगा दो, फिर हैड बीन लगा दो, ये याद रखियो। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया हमारा, एज ऑन हमने रूल उतार दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और अ सॉन्ग हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हमने जब पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अ सॉन्ग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हैड बीन हमने ये उतार दिया, संग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाई हमने एज ऑन ये उतार दिया, और ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो होगा तो ये हमारा हिम होगा। उसके बाद राकेश हैड सेंट द मैसेज, राकेश हैड सेंट द मैसेज। अब हमने जब इसको करना है तो द मैसेज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैड बीन हमने एज ऑन रूल उतार दिया, सेंट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाई हमने एज ऑन ये उतार दिया, और राकेश वाई द राकेश, ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट का जो एफर्मेटिव जो होगा तो उसको हमने ऐसे रूल के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखना है। यहाँ से याद रखने वाला यह है कि रूल क्या होगा, ठीक है। तो रूल में हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई एंड देन सब्जेक्ट। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव पे, हाँ, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव की, ठीक है। तो नेगेटिव जो होगा तो उसमें हम किस तरीके से डील करेंगे उसके साथ, ठीक है। नेगेटिव जब आएगा तो उसमें क्या होगा, हमें पता है सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नॉट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा जहां पर, बाकी सेम रहेगा। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर हैड लगेगा, नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। हैड और बीन के बीच में जो है वो नॉट लगेगा यहाँ पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट सेम रहेगा। इसको हो गया जैसे ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, ही हैड नॉट संग हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन अ सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने इसको पैसिव में जो है वो कन्वर्ट करना है तो हमने कैसे लिखना है, अ सॉन्ग जो है वो हमारा क्या आ गया, हमारा जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, हैड लिख दिया, उसके बाद हैड के बाद नॉट लिख दिया, उसके बाद बीन लिख दिया, फिर संग हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाई हमने एज ऑन यहाँ से उतार दिया, और ही जो है तो ही की जगह जो है वो हमने हिम कर दिया, ठीक है, ही की जगह हिम कर दिया। सेकंड देखते हैं, राकेश हैड नॉट सेंट द मैसेज, राकेश हैड नॉट सेंट द मैसेज। अब इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो हमने द मैसेज जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैड लगा दिया, नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, सेंट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन वाई जो है वो एज ऑन हमने यहाँ से उतार दिया, और द राकेश जो है ये यहाँ से कर दिया, ठीक है, इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव के साथ जो है वो डील करना है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इसका रूल, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव के बारे में, ठीक है। इंटेरोगेटिव के साथ जो है वो हमने किसके साथ जो है कैसे जो है वो डील करना है। इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि रूल क्या लगना है, हैड लगना है, सब्जेक्ट लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगना है। हैड क्यों स्टार्टिंग में है, क्योंकि आंसर जो उसका होगा तो यस या नो में। मैंने आपको टेंस जब पढ़ाई थी तो टेंस में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके के साथ जो है वो उनके साथ डील करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जब हमने इंटेरोगेटिव को हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में, तो हैड जो है वो पहले लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में आएगा, जैसे हैड विक्रम बिल्ट द हाउस, ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। हैड सब्जेक्ट हो गया, विक्रम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और द हाउस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, हैड हमारा सेम रहेगा, द हाउस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया द हाउस, ठीक है। द बीन उसके बाद हमने लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ट है, तो हमने ये लिख दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई हमने एज ऑन उतार दिया, और द विक्रम जो है वो हो गया हमारा यहाँ पर आ गया। वैसे ही दूसरी होगी हैड ही ईटन द फूड, हैड ही ईटन द फूड, द फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो हैड हमने पहले लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, द फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया,
और बीन उसके बाद लिखना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन वाई जो है वो एज एन उतार दिया यहाँ से, और ही जो है वो ही का जो है वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोस्तों बात करेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर आपको याद होगा कि फ्यूचर में जो है सिर्फ दो ही जो है वो हम चेंज करते हैं। एक हो गया फ्यूचर सिंपल, ठीक है, एक हो गया ये वाला, और दूसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसको चेंज करते हैं, इन दोनों को ही चेंज कर सकते हैं हम एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें एफर्मेटिव होगा तो हमारे पास ये होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। जब हमने पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना है, हमारा रूल ये रहेगा। ठीक है, तो रूल हमारा ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, विल बी या शैल बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि फ्यूचर सिंपल एफर्मेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने विल बी या शैल बी लगाना है। ठीक है, फिर बाकी सेम रहेगा। अब देखो क्या है, रानी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। रानी क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट, विल हमने यहाँ से उतार दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हमने विल लगा दिया, गिव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे अपॉर्चुनिटी है उसको हमने जो है वो, ठीक है, तो इसको हमने क्या उतार दिया, गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने लिख दिया एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया अपॉर्चुनिटी, विल हमने लिख दिया, अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो विल लगेगा, उसके बाद वी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, और टू यू हमने ये उतार दिया, ये यहाँ को इसको जो है वो एडजस्टमेंट ये कर दी, एंड देन वाई जो है वो हमारा हो गया, ये यहाँ से उतार दिया, एंड देन रानी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हमने जो है वो नाम है तो नाम ही उसका लिख दिया। दूसरा हो गया कि ही विल टीच यू इंग्लिश, ही विल टीच यू इंग्लिश। तो जब हमने इसको करना है, सब्जेक्ट हो गया, विल तो लगना ही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपको वो बढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया तो इंग्लिश के साथ विल लगेगा, वी हो गया हमारा विल वी, और टॉट हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन वाई हमने लिख दिया टू यू, ये भी इसको भी जो है वो इसमें एडजस्टमेंट करना है, वाई हो गया हमारा एज ऑन ये, और देन ही का हमारा हो जाएगा हमारा हिम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, तो फ्यूचर जो सिंपल जो है तो उसमें अगर नेगेटिव हमें देखने को मिलता है तो हम उसके साथ किस तरीके से डील करेंगे। हमें पता है कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल नॉट होगा, बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। जब हमने उसको जो है वो पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, विल शैल, फिर नॉट लगेगा, विल शैल बी या विल बी के बीच में जो है वो नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन सब्जेक्ट लगेगा। ये हो गया, ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश, ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश, यहाँ से हमने इंग्लिश लिख दिया। अब उसके बाद विल लगा दिया, नॉट लगा दिया, उसके बाद वी लगेगा तो वी लगा दिया, टॉट हमारी हो गई इंग्लिश। ठीक है, तो ये टीच की हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अरे इसके बाद जो है वो हमने ये लिखना था वाई के बाद आएगा हिम। ठीक है, तो वाई हिम भी लिख देना आगे, ये रह गया है, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाई हिम। ठीक है, ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाई हिम। ठीक है, तो वो एक्चुअली मेरे से जो थी वो लिखा नहीं गया था, भूल गया होगा कहीं पे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आ गया कि जैसे शानू विल नॉट इनवाइट जैक टू द पार्टी। ठीक है, शानू विल नॉट इनवाइट जैक टू द पार्टी। अब यहाँ पर कैसे होगा इसको कि जैक, ठीक है, इनवाइट के साथ जो है वो जैक आ रहा है, तो जैक हमारा हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हो गया विल नॉट बी, विल नॉट बी। ठीक है, उसके बाद इनवाइटेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू द पार्टी हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई किसके द्वारा, बाई शानू। ठीक है, उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, फ्यूचर की इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले रूल क्या लगता है, एक्टिव में विल या शैल से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन जब हमने उसको कन्वर्ट करना है पैसिव में तो क्या लगेगा, विल और शैल वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वी लगेगा यार, ऑब्जेक्ट के बाद वी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, एंड देन सब्जेक्ट लगेगा। जैसे विल यू कम टुडे, तो इसका जब हमने पैसिव वॉइस जो है वो बनाना है तो क्या लगेगा, विल हमने सबसे पहले, देखो
टुडे, टुडे के साथ विल लगेगा तो विल हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट आ गया टुडे। फिर उसके बाद वी, उसके बाद कम कैम कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई हमने एज ऑन जो है ये उतार दिया, और यू जो है वो यहाँ से यू का ये वाला केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ये होगा। उसके बाद जैसे विल दे गो टू द स्कूल, विल दे गो टू द स्कूल, जब हमने इसको करना है कन्वर्ट तो विल दे गो टू द स्कूल, स्कूल क्या है यार सिंगुलर ही है, तो स्कूल के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल हमने लगा दिया। द स्कूल जो है वो ये ऑब्जेक्ट था तो इसको लगा दिया, और बी हमने जो है वो यहाँ से उतार दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई हमने एज ऑन जो है वो यहाँ से उतार दिया, एंड देन देम जो है वो हमारा दे का जो है वो देम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव के साथ डील करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, इसको लर्न करो, ठीक है, याद करो, ठीक है। अब हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट जो है ये हमारा लास्ट है, ठीक है, और इसमें हम तीन एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, एफर्मेटिव के बारे में बात करें, तो रूल के बारे में हमें पता ही है, सब्जेक्ट लगता है, विल या शैल लगता है, उसके बाद हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। जब हमने उसको एक्टिव से पैसिव में जो है वो कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, और फिर हैव बीन लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या आ गया, जैसे आई विल हैव ईटन फूड, ठीक है, आई के साथ हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, उसके बाद हैव लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी ये वाली, और ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही एक मिनट, हाँ, तो वैसे ही हमने इसको जब हमने कन्वर्ट करना है इसमें, तो फूड लगा दिया हमने यहाँ से, ठीक है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद फूड के साथ विल लगेगा, उसके बाद हैव बीन एज एन रूल जो है वो हमने उतार दिया, और ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाई हमने यहाँ से उतार दिया, और आई का जो है वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दे विल हैव संग द सॉन्ग, दे विल हैव संग द सॉन्ग, तो द सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, द सॉन्ग जो है वो विल आएगा उसके साथ, फिर उसके बाद हैव यहाँ से उतार दिया, विन यहाँ से उतार दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, एंड देन वाई हमने एजान उतार दिया, और दे देयर देम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें, पैसिव वॉइस में। अब हम करते हैं नेगेटिव की बात। जब हमारा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हमने क्या करना है यार, वही नॉट जो है वो उसकी एडजस्टमेंट करनी है, इंपॉर्टेंट वही होता है। एक्टिव में हमें पता है सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ से यहाँ लाना है, फिर विल शैल बिल्कुल लगेगा, नॉट बीच में लगेगा, ठीक है, हैव बीन से पहले नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट लगेगा। जैसे हमारा ये एक्टिव वॉइस होगा तो इसको हमने ये लिख दिया। जब हमने एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस में जो है वो इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, यू आ गया हमारा ये, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद हमने विल लगा देना है, विल, उसके बाद नॉट एज एन रूल, हैव बीन एज एन रूल हमने उतार दिया, मैट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और वाई हमने यहाँ से उतार दिया ये वाई वाला, और आई का जो है वो हो जाएगा हमारा मी हो जाएगा। वैसे ही दे विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, ठीक है, दे विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, ठीक है, ये आ गया हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, द सॉन्ग आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ विल लगा देना है हमने, ठीक है, उसके बाद नॉट हैव बीन एज एन रूल उतार दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी ये हो गई, वाई हमने एज एन रूल उतार दिया, और दे देयर देम हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है। हम देखते हैं अब इंटेरोगेटिव को। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वही रूल के बारे में देखेंगे कि रूल क्या लगता है, विल शैल स्टार्ट में लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लग गया। एक्टिव वॉइस में जब हमने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो विल शैल से हमने स्टार्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट हमने विल शैल के बाद लगाना है इंटेरोगेटिव में। ये याद रखना है, इंटेरोगेटिव में विल शैल से स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव बीन उसके बाद लिखना है हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई एंड देन सब्जेक्ट। मतलब ऐसा हमने पहले भी देखा था, लेकिन विल शैल से इंटेरोगेटिव जो है वो स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो ये हो गई इसकी एक्टिव वॉइस, जो कि हमें पता है पहले से। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो क्या लगेगा, द ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो क्या हो गया,
दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने इंटेरोगेटिव है तो विल से स्टार्ट होगा, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हैव हमने जो है वो यहाँ से एज एन उतार दिया, कॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और द ट्रेन हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो विल या शैल लगाना है। अब ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है, द ट्रेन सिंगुलर है तो इसके साथ विल लगेगा, तो विल हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, फिर उसके बाद हमने ट्रेन लगा दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, उसके बाद हैव लगा दिया और बीन लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी जो है वो कॉट हो जाएगी और वाई एज एन हमने रूल उतार दिया और दे देयर देम हो गया, ठीक है। दे का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ये हो जाएगा। वैसे ही विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, देखो विल हमारा इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहा है तो विल लगेगा, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव जो है वो एज एन हमने वहां से उतार दिया, प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। तो विल क्रिकेट हैव विन हमने वही उतार दिया, प्लेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एंड देन वाई हमने एज ऑन हमने यहाँ से उतार दिया और हिम जे लगा, ही का जो है वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट विल दे हैव संग द सॉन्ग, विल दे हैव संग द सॉन्ग, ठीक है। तो विल दे हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड देन हैव यहाँ से उतार दिया और संग जो है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और द सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो द सॉन्ग जो है वो हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने जो है विल ही लगाना है, तो विल हमारा स्टार्टिंग में लगेगा, द सॉन्ग हो गया सो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हैव बीन जो है वो एज एन रूल जो है वो हमने उतार दिया, संग जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वाई हमने एज एन रूल उतार दिया एंड देन सब्जेक्ट जो है वो हमारा दे है तो दे से जो है वो ये जब कन्वर्ट होगा तो हमने दम में कर दिया। तो दोस्तों ये थे अबाउट एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, ये थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं तो उसमें क्या करूंगा कि एक्टिव और पैसिव ही लाऊंगा, लेकिन इसमें जो है वो एक तो एग्जाम्पल्स के साथ लाऊंगा। आज भी मैंने एग्जाम्पल्स लाई लेकिन आज हमने क्या किया कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सामने रख के, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स लाएंगे लेकिन हम रूल नहीं लिखेंगे, जिससे जो है वो हमें खुद से जो है वो याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कौन सा है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो एक्सेप्शंस जो है वो रहते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है वो या फिर लिटिल बिट चेंज होनी होती है या फिर चेंज बिल्कुल नहीं होती है, या फिर मतलब वर्ड कोई ऐसा होगा कि वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो वैसे वाले जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सारे के सारे जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो है वो एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेपर में जो है वो हमें एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो अगर हमने एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं तो हमें जो है वो वहाँ से ही हमें जो है वो आएगा, तभी जो है वो उनके साथ डील कर पाएंगे। ऐसे हमें रूल जो है वो जितने भी याद रहेंगे तो हम उसके साथ जो है वो डील नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक हमने जो है वो प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो प्रैक्टिस जो है करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है 42 मिनट की, लेकिन ये रूल्स होते हैं तो इसमें जो है वो धीरे धीरे, हालांकि मैं जो है वो थोड़ी स्पीड जो है वो ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि मतलब थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ आ जाएँ। तो अगर आपको स्पीड जो है वो ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर ऊपर जाइएगा, वीडियो को जब आप स्टार्ट करते हो जहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं तो इनके ऊपर जो है वो क्लिक करके यहाँ से आपको वीडियो की स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल होंगे तो उस तरीके से आप उसकी स्पीड जो होगी वीडियो की तो उसको रख के जो है वो आप उसको पढ़िएगा। और मुझे लगता है कि आपको जो है वो यहाँ से बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं 8th 9th के या फिर 10th के होते हैं तो उनको भी जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, टेंस जो हो गए तो ये उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये वाली वीडियो जो है ये उनके लिए भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि आपके लिए जो है वो यहाँ से बहुत चीज़ें जो है वो सीखने वाली हैं और आपके आसपास आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो कि 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में हैं जिनको इनकी ज़रूरत है तो आप उनके साथ जो है वो इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर ही आपको मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।